घर वापस जाने की इच्छा। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि सौरभ और प्रोफेसर मिश्रा आगे की बात जानने के लिए जैसलमेर जाना तय करते हैं और सुबह 6 बजे निकलने का प्लान करते हैं। उसके बाद प्रोफेसर मिश्रा अपने घर चले जाते हैं और सानवी को जब पता चलता है कि उसकी मॉम बिजनेस ट्रिप पर कहीं जा रही है तो वो सौरभ से भी नोक-झोंक करती है और तीनों लोग हंसी मजाक करते हुए टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आगे तीनों लोग अभी हंस ही रहे थे, लेकिन सौरभ लगातार यही सोचे जा रहा था कि कल क्या होगा। क्या हर बार की तरह इस बार भी निराशा हाथ लगेगी या सच में कुछ पता चल पाएगा। सौरभ अभी यही सोच रहा था कि उसके कानों में सानवी की आवाज आती है। सानवी सौरभ से कहती है, मॉम का तो ठीक है, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो कल, और वो भी इतनी सुबह। सौरभ कहता है, अरे कुछ खास नहीं, बस प्रोफेसर मिश्रा को कुछ काम है, मैं बस उनके साथ जा रहा हूँ। काफी दिनों से जोधपुर से बाहर निकला भी तो नहीं हूँ, बस इसलिए सोचा कि वो जा रहे हैं तो उनके साथ चल दूँ। सानवी बोलती है, और हमें यहाँ छोड़कर। सौरभ हंसते हुए कहता है, सानवी तुम परेशान मत हो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा। सानवी की मॉम बीच में बोलती है, अब तुम लोगों का ये कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो का पुराण खत्म हो गया हो तो आज रात डिनर में क्या खाएंगे सोचे जरा। चलो बताओ क्या खाना है, आज मैं बना रही हूँ। सानवी बीच में कहती है, पर आप क्यों, आप इतनी देर तक कैसे खड़े रहोगे, पैर में दर्द है ना आपके। सानवी की मॉम कहती है, नहीं अब तो मैं ठीक हूँ, और मैं ये भी सोच रही थी कि ये एक बार बिजनेस मीटिंग निपट जाए फिर अपने घर चलते हैं। सौरभ इतना सुनते ही बीच में बोलता है, अपने घर मतलब ये आपका घर नहीं है क्या, या आपने मुझे दिल से अभी तक अपनाया नहीं। सानवी की मॉम कहती है, नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। वो तो इसलिए कहा कि बहुत दिन हो गए हैं और तुम भी हमारी वजह से बेवजह परेशान रहते हो, कहीं आ जा भी नहीं पा रहे हो। और इसके आगे की सानवी की मॉम कुछ भी बोलती, सौरभ बोलता है, कहीं आपको यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है मॉम, कुछ प्रॉब्लम है क्या, अगर है तो आप बेझिझक कह सकती हैं। अभी अभी तो आप मुझे अपना बेटा कह रही थी, और अब जाने की बात। सानवी की मॉम कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट हम तो यहाँ एकदम मजे में हैं। तुम इतना अच्छे से ध्यान रखते हो, इतना सब करते हो, कोई भी प्रॉब्लम होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सौरभ कहता है, तो फिर आप क्यों जा रहे हो। सानवी की मॉम कुछ सोच कर कहती है, बेटा देखो, कल को जब सानवी और तुम्हारी शादी होगी, ऐसा बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे कि सानवी शादी से पहले यहाँ रहती थी, तुम तो जानते ही हो हमारी सोसाइटी को। सौरभ कहता है, ओह, तो क्या अभी आपको लगता है कि वो कुछ नहीं बोलेंगे। मॉम, लोगों का काम होता है बस बात का बतंगड़ बनाना, किसी भी बात को नमक मिर्च लगाकर दूसरे को परोसना, यही आता है इस सोसाइटी को। कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब तक सब ठीक नहीं होता आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। सानवी की मॉम कहती है, इस बारे में बाद में बात करते हैं ना, अभी मुझे भी बहुत भूख लग रही है, जल्दी बताओ ना क्या खाओगे तुम लोग। सानवी कहती है, मम्मा पुलाव बना दो, झटपट बन जाएगा, और आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा थकान है, मुझे नींद आ रही है। सौरभ, जो कि अंदर से इस बात को लेकर परेशान था कि सानवी की मॉम जाने की बात कर रही हैं, अपनी परेशानी छिपाने के लिए मजाक करते हुए कहता है, ऐसा भी क्या किया है आज तुमने दिन में जो तुम्हें थकान लग रही है। सानवी परेशान होते हुए बोलती है, तुम तो मुझसे बोलो ही मत, हमेशा मजाक उड़ाते रहते हो। सानवी की मॉम बोलती है, चलो तुम दोनों बात करो, मैं फटाफट पुलाव बना देती हूँ, और साथ में सॉस और रायता या फिर दही। सौरभ बोलता है, दही ठीक है, और पापड़ भी। सानवी की मॉम कहती है, हाँ ठीक है, चलो मैं अभी आई। इतना बोलकर सानवी की माँ वहाँ से चली जाती हैं और सीधा किचन में जाकर पुलाव बनाने की तैयारी करने लगती हैं। इधर सौरभ और सानवी आपस में बातें करने लगते हैं। सौरभ सानवी से कहता है, यार मॉम को समझाओ ना, अभी सब कुछ कितना सही चल रहा है और यहाँ रहना सेफ भी है। जब हम लास्ट टाइम तुम्हारे घर गए थे, याद है ना क्या हुआ था उधर। मॉम को समझाना आसान नहीं है और उनका सोचना भी तो ठीक है ना, और तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, पहले भी तो हम वहीं रहते थे ना। सौरभ बीच में बोलता है, तो क्या पहले और अभी की सिचुएशन में कोई अंतर नहीं है।
क्या पहले चीज़ें ऐसी ही थी जैसे अब हो चुकी हैं? सानवी, चीज़ें और भी ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। बात को समझने की कोशिश करो। सानवी कहती है, देखो मैं तो कुछ नहीं कह सकती यार, अब आगे मॉम जाने। तुम बात करना मॉम से, फिर जैसा उनको ठीक लगे। सौरभ कहता है, हाँ अब ये एक रास्ता ही तो बचा है। सुनो, मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए भी अब दूर नहीं रह सकता। जब भी तुम आंखों के सामने नहीं होती हो ना, बस तुम्हारी ही चिंता होती रहती है। इवन अभी तो तुम यहाँ हो ना, फिर भी रात को तुम्हारी चिंता रहती है। अब सोचो, अगर तुम यहाँ से चली गई तो मेरा क्या होगा? सानवी कहती है, बस बस मेरे रोमियो, ज़्यादा फिल्मी होने की ज़रूरत नहीं है। सौरभ, जो कि अपनी बातों को लेकर पूरा सीरियस था, कहीं ना कहीं सानवी को भी पता था कि वो सीरियसली बोल रहा है, लेकिन वो दुखी ना हो इसलिए वो बात को थोड़ा घुमा देती है। क्या सानवी की मॉम सानवी को लेकर सच में चली जाएंगी? जैसलमेर जाने के बाद आखिर क्या पता चलने वाला है? आखिर विनय का क्या रहस्य है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी, रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।